पीआर ऑफिस से भी अधिकारीगण हमारे बीच पहुंच चुके हैं। उनका भी अभिनंदन स्वागत है। आपसे पहले कोई कलेक्टर पैसे नहीं डालता। आपको ये याद हो आपको करवाया था। आप किसान कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। तब मुख्य द्वार पर स्वागत, अभिनंदन और आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान रामलाल जाट, माननीय राजस्व मंत्री राजस्थान सरकार, और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं श्रीमान संयम लोढ़ा साहब, माननीय विधायक अरुण भाई बिल्डिंग टीम में सभी पधारे हुए अधिकारीगण, कर्मचारीगण, माताएं, बहनें, जनप्रतिनिधि, आप सभी का इस मंच से विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। श्री महेंद्र चौधरी साहब हमारे बीच उपस्थित कार्यक्रम अध्यक्ष श्रीमान संयम जी लोढ़ा साहब के स्वागत के लिए अनुरोध करूंगा स्थानीय विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री हनुमंत सिंह जी महेचा कि वे पधारें और साफा पहनाएं, और माल्यार्पण के लिए श्री यादवेंद्र सिंह जी व्याख्याता और श्रीमती संतोष जी गजराज और श्रीमती गुलाब जी मीणा व्याख्याता उनको स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगी। श्रीमती संतोष गजराज और श्रीमती गुलाब जी मीणा स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगी। हमारे लोक लाडले पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी, माताएं, बहनें, इस संस्था की सभी बच्चियां,
मंच पे बैठे हुए हमारे साथी विधायक और आपके लोकप्रिय विकास पुरुष भाई संयम लोढ़ा जी, जिला कलेक्टर साहब डॉक्टर भंवरलाल जी साहब, चेयरमैन वजिंद्राम गांची साहब आपके नगर पालिका, संयुक्त निदेशक शिक्षा विभाग भाई सुभाष जी महलावत साहब, एसडीएम साहब नरेश जी सोनी साहब, तहसीलदार जी, संस्था के प्रधानाध्यापक हनुमान सिंह जी मैचा जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मेंबर भाई हरीश जी राठौड़ साहब, विधानसभा के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भाई प्रकाश मीणा जी, सेवा दल अध्यक्ष कुशल देवड़ा जी, उप प्रधान साहब मोटाराम जी देवासी जी, कॉलेज प्रेसिडेंट भाई सतीश माली, एनयूसी के जिला अध्यक्ष भाई सुरेश जी, मीडिया के और भी साथीगण, इस संस्था के और प्रधानाध्यापक जी और भी सभी संगठनों के सामाजिक राजनीतिक पदाधिकारीगण, वैसे खास तौर से मैं आज आपके बीच में उपस्थित भाई संयम जी की वजह से उपस्थित हो पाया हूं। देखो, सबसे अच्छी बात तो ये कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, जिनकी राजनीति मेरी उम्र की बराबर है, वो आदमी किसी को सलाहकार बनाए, आप समझ लो कितना बुद्धिजीवी। तो भाई संयम जी आज से नहीं, जब हम सत्ता में भी साथ पहले भी रहे, विपक्ष में भी साथ रहे, जिस तरह से प्रखर अपनी बात को अपने विधानसभा के विकास की हो या राजस्थान में कोई नीति की बात हो, उसको बाग ढंग से अच्छे तरीके से विधानसभा के प्लेटफॉर्म पर रखने का काम भाई हम संयम लोढ़ा करते हैं। इस बात को आपको गर्व होना चाहिए कि जिस एरिया के प्रतिनिधि अगर जागरूक है, अपनी बात को अच्छी तरीके से रख सकता, तो उसके लिए सत्ता और विपक्ष कोई मायना नहीं रखती, चाहे सत्ता पार्टी हो चाहे विपक्ष पार्टी हो। ऐसे आदमी को, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे राजनीति को आप लोगों की जिम्मेदारी है कि उसको जिंदा रखें राजनीति के अंदर। राजनीति से ऊपर उठकर राजनीति में जिंदा रखने का काम ऐसे व्यक्तियों को हम सब लोगों की जिम्मेदारी होती है। मेरा भारत जोड़ो यात्रा में अब गुजरात इलेक्शन में ड्यूटी लगी हुई थी, रात को शायद 11 बजे करीब मैं निकला हूं वहां से, 10:30 बजे, इसलिए कि कभी कभार भी मौका मिलता है ऐसे भाई के साथ बैठने का, जिनमें सार्वजनिक रूप में, बाकी तो हम बैठते ही हैं, तो मुझे अच्छा लगा। और इसने सबसे शानदार काम किया स्कूल का, हम बात करते रहते हैं, चाहे डीएमएफटी फंड हो, विधायक कोष हो या और अन्य कोई बजट हो, उन सब में भाई की इच्छा होती है कि हम शिक्षा के अंदर ज्यादा खर्च करें। एक बहुत अच्छी बात है, लंबी सोच की बात। एक फिल्म देखी आपने, पुरानी पिक्चर है रावड़ी राठौड़, देखी? उसमें वो हीरो एक डायलॉग बोलता है कि आदमी को जिंदा रहने के लिए 100 साल की उम्र की आवश्यकता नहीं होती, काम ऐसा करे जिसको हजारों साल लोग याद करें। वो काम भाई संयम जी आपकी विधानसभा में कर रहे हैं। तो ये हकीकत है। आज हमारे महापुरुष हैं, उनके नाम की छुट्टियां होती, मेले भरते हैं, जिनका विजन है हमारे वैज्ञानिक है। ऐसे हर प्लेटफॉर्म पे अच्छे लोगों की जरूरत होती है। उस आदमी को आपके यहाँ पे भी अच्छे विजन का भाई है, इसको सबसे बड़ी मैं आप लोगों को धन्यवाद दूंगा कि आप ऐसे भाई को जिता के रखते हो, जिंदा रखते हो, चाहे पार्टी में हो चाहे निर्दलीय हो। ये आपने बड़ा काम अच्छा किया, तो इसलिए को आपको सबको धन्यवाद। दूसरी बात कि स्कूल के अंदर ये जो बड़ा काम, आज गांव में जाते हैं हम लोग तो सड़क की बात आती है, कहीं नाली सफाई पट्टे की बात आती है, जो पंचायत के कामों की बात ही विधायक के पास आती है, जबकि एक्चुअल के विधायक का काम क्या है।
सोसाइटी को, समाज को आगे बढ़ाने का, उसकी पीढ़ियों को आगे बढ़ाने का, और वो काम केवल शिक्षा से ही हो सकता है और कोई चीज नहीं है। ये सबसे बड़ा मंदिर है, इसलिए इसके बाहर लिखा होता है ज्ञान के लिए प्रवेश, सेवा के लिए प्रस्थान। हर संस्था के बाहर ये चीजें लिखी हुई होती है या स्लोगन लिखे होते हैं। ये क्यों लिखे होते हैं? क्योंकि शिक्षा से ही ये हमारा मंदिर है, ये हमारी मस्जिद है, हमारा गिरजाघर है, हमारा चर्च है, हर धार्मिक चीज से बढ़कर ये शिक्षा है और उस शिक्षा का ये मंदिर है। अगर इसको सही ढंग से वहां के राजनीतिज्ञ, वह निवास करने वाले लोग अगर उसको संभाल के रख लेंगे तो ये देश जो सोने की चिड़िया अखबार, टीवी में या इतिहास में हम पढ़ते हैं, वापिस बढ़ने में समय नहीं लगेगा। विश्व गुरु बनने में समय नहीं लगेगा अगर हर घर में शिक्षा होगी। इसलिए इस शिक्षा के भवन की, शिक्षा को बढ़ाने के लिए जगह की जरूरत होती, और उस जगह को भाई संयम जी ने और आप सबने मिलकर किया। मैं धन्यवाद दूंगा। ऐसी बिल्डिंग का मेरे हाथ से यहाँ महामहिम राज्यपाल साहब पधारे हैं, बहुत अच्छा काम आपने उस समय भी शिलान्यास के रूप में करवाया है। मुझे ये उसका लोकार्पण मेरे हाथ से हुआ। मैं भी जहां हमारा विधानसभा है वहां पे इन चीजों का सबसे पहले ध्यान रखता हूं कि आज जिस तरह राजनीति हो, सामाजिक हो, जो गिरावट आई, हमारे घरों में संस्कारों में गिरावट आई। पुराने अनपढ़ लोग जिस तरह से अवधारणाएं, कहावतों से अपने काम चलाया करते थे, जिस तरह की शिक्षा संस्कार गुरुकुल की घर में माँ बाप दिया करते थे, उनमें कमी आई है। आज इसी वजह से हमारी राजनीति में भी गड़बड़ी हो रही और हमारे बाकी विकास कामों में भी गड़बड़ी हो रही। सामाजिक समरसता बिगड़ने का काम, जातिवाद बढ़ने का काम, आपस में एक धर्म से दूसरे धर्म को लड़ाने का काम, एक भाई से दूसरे भाई को लड़ाने का काम, ये कहीं न कहीं हमारे संस्कारों की गिरावट का नमूना है। इस वजह से ऐसी स्थितियां आती है। एक जमाना था कि स्कूल में बच्ची को मास्टर जी के पास ले जाके कहते थे कि मास्टर जी ये बच्ची इसको अच्छी तरीके से पढ़ाना, ये हड्डियां हमारी हम ले जाएंगे लेकिन चमड़ी आपकी है, कि इसको इससे ठोक बजा के पूरी शिक्षा देना। आज मैं अखबार पढ़ रहा था रास्ते में, तो कहीं होमवर्क नहीं किया, उसमें 2 मास्टरों के खिलाफ, पता नहीं हकीकत स्थिति क्या है। लेकिन आज पेरेंट्स उन शिक्षा के जो हमारे बच्चों को पढ़ा के आगे बढ़ा रहे हैं, उनके खिलाफ भी खड़े हो जाते हैं, ये संस्कारों की कमी की वजह से। आज ये कलेक्टर साहब अभी इस शिक्षा की बदौलत ही, ये भी एक आदमी जो यहाँ पढ़ के, एसडीएम साहब, तहसीलदार जी, सारे अधिकारी, शिक्षा की वजह से ही आज यहाँ बैठे हुए। आज मेरे बारे में भी बताया इन्होंने, प्रिंसिपल साहब ने, मैचास जी ने। मैं छोटे से गांव का एक किसान परिवार से, गाय भैंस के काम करने वाले परिवार का, खेती बाड़ी का, नदी के किनारे, सोचा भी नहीं होगा कि यहां तक बढ़ूंगा। लगन होती, मेहनत होती, वो शिक्षा से ही आती। मैंने, हमारे गांव में स्कूल भी 5वीं तक ही थी, 3 किलोमीटर दूर आगे पढ़ने के लिए जाना पड़ता। ऐसी मेरा ही गांव नहीं, कई लोगों के साथ ऐसी घटनाएं थी, मेरी उम्र वालों के साथ। आज तो हर गांव में स्कूल खोल दी। तो घर वाले उस समय कहा करते थे, मास्टर जी को पूरी जिम्मेदारी थी कि इसकी काउंसलिंग करो, पूरी तरीके से इसको पढ़ाओ, आगे बढ़ो। मैं 9वीं 10वीं साइंस एग्रीकल्चर पढ़ी मैंने। हायर सेकेंडरी में मसूदा अजमेर जिले में पढ़ने जाता था। एसटीसी में नंबर आया, छोड़ के आर्मी में गया, आर्मी की ट्रेनिंग बीच में छोड़ के पुलिस की ट्रेनिंग में भर्ती हो गया। पुलिस से दूध डेयरी में आया। कहीं से भी शिक्षा, उनका विजन बढ़ता, कहीं से भी शिक्षा ग्रहण करके आते तो वो एरिया तो चमन हो जाता है। इसलिए मेरे भाइयों, आप सब लोग जो ये शिक्षा का मंदिर भाई संयम जी ने के प्रयासों से जो बना है, इसको अच्छी रूप से रखने के लिए अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। राजस्थान सरकार की जो योजनाएं हैं, चाहे भारत सरकार की योजना हो, अगर उन तब पता उन योजनाओं का लगेगा आपको, तब आपको विधायक के काम का पता लगेगा, तब सांसद के काम का पता लगेगा, तब प्रधान जी के काम का पता लगेगा, तब प्रमुख जी के काम का पता लगेगा,
सरपंच जी के काम का पता लगेगा कि वास्तव में काम किसका है और कौन कैसे करवा रहा है। तो ये चीजों की जानकारी, हर योजना की जानकारी आपके घर में तब आ पाएगी जब शिक्षा होगी। और बेटी की शिक्षा तो बहुत ज्यादा है, फर्क साहब कह रहे थे, बेटियां पढ़ना तो बेटा एक घर ही सुधारता, बेटियां 2 घर सुधारती है, अपना भी पियर पक्ष भी है, ससुराल पक्ष भी। तो बेटी शिक्षा तो बहुत ज्यादा जरूरी है, बेटियों से ही सब काम होता है। बेटियां तो हमारे इतिहास के पन्नों में झांसी की रानी, कई ऐसी खेल कूद में भी आज हमारे कृष्णा पूनिया है, पीटी उषा है, ऐसी कई बच्चियां जो मेडल लेके आ रही, खेल में भी और पढ़ाई में भी। आज खेल में भी सरकार ने 2% रिजर्वेशन किया कि जो बच्चियां खेलने में आगे आए उनको नौकरी सीधी मिलती है। आज जरूरी नहीं नौकरी मिले पढ़ाई, आज पढ़ाई की जरूरत है अच्छा जीवन जीने के लिए। इस विकास की दौड़ में जो देश और दुनिया दौड़ रही है, उस दौड़ में जिंदा रहने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। पुराने लोग तो अनपढ़ भी अपना काम चला चुके हैं, अब आने वाला समय नहीं चलेगा। ये मशीनी युग है, कला का युग है, इसमें पढ़ाई बहुत जरूरी है। इसलिए आप सभी इस मंदिर का पूरा फायदा उठाएं। खासतौर से मुझे जो बुलाया, मैं जिस विभाग महकमे का मंत्री हूं, हमने कई ऐसे निर्णय लिए हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के आदेशों से, कैबिनेट में निर्णय लेकर विधानसभा में भी पारित किया। अगर आपके पास शिक्षा होगी तो उसका पूरा फायदा उठाओ। हमने सबसे पहले तो आपके पटवारियों की बहुत ज्यादा दिक्कत थी, कहीं नामांतरण खोलने में, कहीं नाप चोप करने में, पत्रगड़ी प्रशासन गांव के संग अभियान कैंप लगाए हमने। उन कैंपों में शानदार काम हुए, लेकिन फिर भी कई लोगों के काम वंचित है। जानकारी नहीं होने की वजह से हमारे पास आते हैं, आज जन सुनवाई में जिला कलेक्टर साहब के पास आते हैं। अगर पढ़ा लिखा होगा तो हेल्पलाइन दे रखी है, आज उसको जयपुर आने के चक्कर नहीं पड़ना पड़ेगा, जिला कलेक्टर के ऑफिस में चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, एसडीएम के दफ्तर में चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, सीधा ही ऑनलाइन के माध्यम से काम। अब हमने नया निर्णय लिया, नया सेटलमेंट कर रहे हैं, नया सेटलमेंट, ताकि किसानों की जमीन को आने वाले समय में नापने के लिए या उसकी सीमा ज्ञान के लिए हर काम, चाहे बैंक में ऋण लेने के लिए कहीं दफ्तरों में नहीं जाना पड़ेगा, सीधा ही मोबाइल पे काम होगा, उसके घर बैठे काम होगा। अगर ये जानकारी है तो आपका बच्चा बच्ची घर पे ही काम कर देगा, जानकारी नहीं है तो आप फिर वही ई मित्र के चक्कर लगाओगे, फिर अधिकारी का ऑफिस में दफ्तर में चक्कर लगाओगे। इसलिए हमारे विभाग ने कई ऐसे नियमों में सरलीकरण किया है जिससे सीधा किसान को फायदा है। नया सेटलमेंट में आपके हर खेत पे हमारा अधिकारी, हमारे आदमी जाएगा, हर खेत के ऊपर। अगर आपकी सीमा कहीं गलत है, रकबा रिकॉर्ड में ज्यादा है और मौके पे कम है, या मौके पे कम है रिकॉर्ड में ज्यादा, कमती ज्यादा है दोनों तरफ, तो सुधार करने का मौका दे रही सरकार आपको। 1 महीना हर घर में एक पर्ची देंगे, उसकी नकल, कि आप इस नकल को चेक करो, आपकी जितनी जमीन रिकॉर्ड में है उतनी है कि नहीं। आप 1 महीने का टाइम देंगे, फिर ग्राम सभा करवाएंगे। उस ग्राम सभा के अंदर आप लोग तय करोगे कि भाई हाँ मेरा काम सही है, उसका अनुमोदन करके रिकॉर्ड में फिट कर देंगे ऑनलाइन, सारी की सारी चीजें। ऐसे ऑर्डर कर दिए हमने आपके जिले के। अब आप रजिस्ट्री कराओगे या विरासत का खाता खोलाने में माँ बाप की मौत हो गई, सीधा हम पंचायत राज विभाग के महकमे को रेवेन्यू विभाग से माध्यम से, एनआईसी के माध्यम से ऑनलाइन जोड़ रहे हैं। उधर मृत्यु सर्टिफिकेट बनाओगे ना, इधर पटवारी जी के नामांतरण के लिए अप्लाई हो जाएगा सीधा का सीधा। 20 दिन के अंदर अंदर आपका नामांतरण ऑटोमेटिक खुले, ऐसी प्रक्रिया करने जा रहे हैं। लेकिन उसका फायदा तब मिलेगा जब आप पढ़े लिखे होंगे। तो हमारे महकमे ने कई इस तरह की और नए नए निर्णय ले रहा है। गिरदावरी जो आपके अकाल पड़ता, बारिश होती, ओले पड़ते हैं, गवर्नमेंट जब कोई जनप्रतिनिधि आवाज उठाता, आपके यहाँ भाई संयम जी हर बार बोलते रहते हैं, ट्वीट भी कर देते हैं मुख्यमंत्री जी को, हम सबको, अधिकारियों को भी, तो हम तुरंत गिरदावरी के ऑर्डर जारी करते हैं। लेकिन जागरूक किसान होता, मानो पटवारी ने उसके खेत में क्या फसल बो रही देखा ही नहीं। अभी खाद की दिक्कत आ रही, भारत सरकार खाद पूरा नहीं दे पा रही है, राजस्थान सरकार अनुपात में बांट नहीं पा रही। क्यों? कि कारण के ऊपर से पूरा नहीं आ रहा। अगर ये गिरदावरी आपके हाथ में होगी, आप खुद अपने खेत में मैंने ये फसल बोई, तो सरकार के पास आंकड़ा आएगा कि हमारे राजस्थान में रबी में ये फसल है, गेहूं ये है,
सरसों ये है, इतना डीएपी चाहिए, इतना यूरिया चाहिए, इतने मार्केट के लिए बारदाना चाहिए, इतना खरीदने के सरसों के लिए ये सामान चाहिए, तो ऑटोमेटिक फसल बोते ही पता लगेगा सरकार को। ऐसी योजना गिरदावरी स्वयं के ऊपर दे रहे हो, वो जल्दी मुख्यमंत्री से ऐप लॉन्च करवा रहे हैं, जिससे किसान को उन तमाम चीजों की जानकारी हो पाएगी कि कौन सी मंडी में क्या आपका माल बिक रहा है, कौन सी में क्या भाव है। इन तमाम चीजों की जानकारी देने का हमारा महकमा काम कर रहा है। लेकिन जानकारी आपको तब मिल पाएगी जब पढ़े लिखे होंगे। सरकारें बदलती बिगड़ती, वोट से, आप ही के वोट से, लेकिन अंबेडकर साहब का कानून वही रहता है। अधिकारी बदल जाएंगे, बिगड़ जाएंगे, आदमी जनप्रतिनिधि बदल जाएंगे, बिगड़ दूसरे आ जाएंगे, लेकिन कानून कायदे वही है। अगर कानून कायदे की जानकारी होगी, अगर आपको पता होगा कि ये आदमी हमारी कानून कायदे के मुताबिक हमारी बात कर रहा है, हमारा काम करवा रहा है, हमारे लिए योजनाएं बनवा रहा, हमारे लिए एरिया में फायदा करवा रहा है, इस जिले के विकास करवा रहा, तो आप स्वयं उस आदमी के साथ लगे रहोगे। ऐसा काम राजस्थान की सरकार करी, अशोक गहलोत सरकार। आज आप देख सकते हो, आपके मेडिकल कॉलेज हो, इस जिले के बच्चों को कितना बड़ा फायदा मिला कि भाई सैम लोढ़ा जी ने मांग की, आज जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज कोई छोटी मोटी बात है। आज इतने आपकी रोडों के काम, आज स्कूलों के काम, आज जो दूध डेयरी के अंदर दूध देता है उसको 5 रुपए लीटर का फायदा। अब बाल गोपाल बच्चों को, अभी बच्ची बता रही थी कि हमारे को स्कूल ड्रेस अभी शुरू की 1 से 8वीं तक बच्चियों को, और बच्चों को दो ड्रेस दे रहे हैं साल भर। 2 ड्रेस दे रहे हैं एडमास्टर साहब, दो ड्रेस दे रहे हैं, तो 2 ड्रेस आपको दे रहे हैं। इसी तरह दूध देंगे हम आपको, वो पाउडर देंगे जिससे आपकी स्कूलों में भी सही पहुंचा दिया हम लोगों ने, आपके यहाँ पे भी आ गया होगा हेडमास्टर जी। बाल गोपाल योजना का उसमें प्रोटीन होगा, फेट होगी, कैल्शियम होगा, वो जो आपके शरीर को, जो कुपोषण के शिकार बच्चे बच्ची हैं, जिनको पूरी खुराक नहीं मिल पाती माँ को या बच्चे बच्ची को, तो उसका पूरा विकास नहीं हो पाता, मानसिक विकास नहीं होता, शरीर का विकास नहीं होता, खेलकूद में मन नहीं लगता, पढ़ाई में मन नहीं लगता। इसलिए शानदार प्रोटीन वाला दूध आपके निकाला जो आपकी स्कूलों में भेज रहे हैं। बहुत जल्दी सरकार, मुख्यमंत्री जी लॉन्च कर रहे हैं, आपके चालू होगा, जो तमाम बच्चे बच्ची को, 1 से 8वीं तक के बच्चे बच्चियों को दूध भी राजस्थान की सरकार देगी। तो ये चीजें आपके लिए हम लोग कर रहे हैं। इसका भरपूर फायदा आप तब उठा पाएंगे जब आपका बच्चा बच्ची स्कूल आएगा, और स्कूल में आपकी समितियां बना रखी। आज तो SMC SDMC समिति बना दी, उस समिति की मीटिंग कराओ। आपकी मीटिंग होती होगी यहाँ पे, उसके मेंबर हैं उस स्कूल के अंदर। ये भाई संयम जी नहीं उठाई ऐसी मांगे, हर गांव के अंदर, आज स्कूल के अंदर ऐसी समिति बना दी। उसका वार्ड पंच है, गांव के बच्चे जो फर्स्ट आते हैं बच्चे बच्ची, उनके पेरेंट्स हैं, 15-16 लोग मेंबर्स हैं। कि टॉयलेट की व्यवस्था है कि नहीं स्कूल के अंदर, कोई कमरा जर्जर है, पानी टपक रहा, या नया कमरे की मांग है, या स्कूल कर्मोन्नत करवानी, बच्चे बच्ची ज्यादा है, तो वो तमाम चीजें उस समिति के माध्यम से आएगी, तो सरकार सुनकर आपका तुरंत काम करेगी। ऐसा प्रावधान राजस्थान की सरकार ने किया। अगर आप इन चीजों पर ध्यान दोगे तो आपको फायदा मिलेगा। बाकी वोट हमेशा पढ़ते हैं, आगे भी पढ़ेंगे। राजनीति में किस तरह जैसे भाषण के, इस तरह की अखबार, टीवी, व्हाट्सएप पे जो चल रहा है, आप देखते हो, जिस तरह कई झूठ बात को भी सच आप बता देते हैं, तो सच को झूठ साबित कर देते हैं एक ही बात को 10 बार बोलकर। आपका भला नहीं होगा। आपका भला तब होगा जब ऐसी स्कूलें बढ़ेगी, उसमें आप पढ़ाई लिखे पे ध्यान दोगे, अच्छे राजनेताओं की चीजों, अच्छे जो राजनेता आपका विकास करता है उसकी तरफ देखोगे, उसके साथ जुड़ोगे। हो सकता है कई बार ऐसी दिक्कतें आती है, कई बार आरोप प्रत्यारोप गलत तरीके से अखबार में भी आ जाते हैं, लेकिन हकीकत जब रिजल्ट आता है तब पता लगता है। इसलिए आप सभी उन चीजों का ध्यान रखोगे जो शिक्षा से मिल पाएगी, अच्छी से संस्कारित शिक्षा मिलेगी, तभी जाके आपका भला हो पाएगा। आज हम देखते हैं छोटे बच्चे बच्चियों को जिस तरह मोबाइल व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं। आज कई रिसर्च आ रहे हैं कि 18-20 साल के बच्चे बच्ची को मोबाइल नेट के माध्यम से कम ही यूज करना चाहिए। तब जिन बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते थे, ये सोच करके भेजते थे कि वापस नहीं आएगा, पैदल तो जाना पड़ता था। तो ऐसे ही 3 बच्चों के बारे में गुरुकुल के में ये समझा गया कि इनकी शिक्षा पूरी होगी। आचार्य ने कहा कि जाओ। तीनों बच्चे निकले। पहला बच्चा निकला तो रास्ते में कांटे आ गए, उसने दूसरा रास्ता पकड़ा और वहां से निकल गया। दूसरा बच्चा आया, उसने उन कांटों के बीच में जगह बनाई पैर रखने की, और पैर रख रख के निकल गया। तीसरा बच्चा आया, उसने कहा कि अंधेरा पड़ने लगा है, मैं तो निकल जाऊंगा, लेकिन मेरे बाद में जो आएगा उसके कांटे चुभ जाएंगे।
वो सारे कांटे साफ कर। तभी आचार्य आए, उन्होंने पहले वाले दोनों बच्चों को वापस गुरुकुल भेजा। तीसरे बच्चे को कहा कि तेरी शिक्षा पूरी हुई, तू प्रश्न रख। शिक्षा कोई डिग्री नहीं है, शिक्षा कोई नौकरी नहीं है, शिक्षा कोई सिर्फ एसडीओ, कलेक्टर, प्रिंसिपल बनना नहीं है। शिक्षा है दूसरों की तकलीफ से जुड़ना, दूसरों की तकलीफ में सहयोगी होने का भाव लेना। जो शिक्षा हमको लोगों की पीड़ाओं से जोड़े, लोगों की तकलीफ से जोड़े, वो शिक्षा सही अर्थ में शिक्षा है। मैं जब पालना कॉलेज में पढ़ने जाता था, यहां से बस पे बैठ के, तब नेत्रा के एक स्कूल के बाहर लिखा हुआ था, लाओ तुम्हारे लाल को इंसान बना दूं, दुनिया पूजे उतना महान बना। मैं हमारे शिक्षकों से विनती करूंगा, हमारे बच्चे कोरे कागज की तरह है, आप जैसी चाहें उसमें इबारत लिख सकते हैं। ये डॉक्टर भंवरलाल जी बैठे हुए हैं, जिस स्कूल में पढ़ते थे 5वीं तक, 1.5 किलोमीटर गांव से पैदल चल के जाते थे पढ़ने के लिए। और बाद में जब वहां कर्नाटक में भर्ती हुए सैनिक स्कूल में, इनके पिताजी फौजी थे, तो स्कूल के मास्टर ने स्कूल के टाइम इनकी डायरी में लिख दिया था आईपीएस, लेकिन ये उससे भी आगे निकल गए, आईएएस बने। हमारे मित्र रामलाल जी जाट फौजी यही है, पहले फौज में थे, फिर पुलिस में आए, और लगातार छोटे तबके के लोगों के उत्थान के लिए जो डेयरी के माध्यम से इन्होंने काम किया है, पूरे राजस्थान में दूसरा उदाहरण नहीं है। जब मंत्री बने तो मैंने इनसे कहा कि मैं मिलने आता हूं आपसे, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैं ही आ रहा हूं आपके यहाँ। तो घर मिलने आए तो मैंने इनको जो काम बताया कि प्रधानमंत्री आवास बहुत लोगों के गांवों में स्वीकृत है, लेकिन गोचर में बैठे हुए हैं तो हम पैसे नहीं दे पाते। कैबिनेट में निर्णय करो कि 100 मीटर का गोचर में पट्टा देंगे, जिससे उनके आवास के काम हो सके। आपको जानकर के खुशी होगी कि पहले ही कैबिनेट में इनके मंत्री बनने के बाद जो हुई उसमें वो निर्णय हुआ, लेकिन हमारा दुर्भाग्य हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया। तो ऐसे काबिल मंत्री है। 2008 से 13 में जब ये मंत्री थे तो सरकार, गलतियां सरकारें भी करती है। 3 मंत्री जो उस समय सबसे बढ़िया काम कर रहे थे, भंवरलाल जी मेघवाल, रामलाल जाट और प्रमोद भाया, तीनों को हटा दिया। तीनों को हटा दिया तो सरकार भी हट गई। अब मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कहूंगा, अपन ने ये काम किया है, आगे भी अपने को सिविल का जिला अस्पताल अपन बना रहे हैं, ग्राउंड के पीछे, मंडी के पीछे और ग्राउंड के पीछे 50 करोड़ रुपए, इसका एक कार्यक्रम अपन और करेंगे। लड़कियों की जो मैंने कॉलेज खोली है उसकी बिल्डिंग बनाएंगे अपन कामेश्वर रोड पे, उसके शिलान्यास का अपन एक कार्यक्रम और करेंगे। नगर पालिका का भवन बनकर के तैयार है 4 करोड़ रुपए का, टाउन हॉल के बिल्कुल पास, डाक बंगलों के पास, उसका भी अपन लोकार्पण करेंगे। बरकारी दगी नाड़ी का 2 करोड़ रुपए खर्च करके अपन विकास करेंगे। और ना रिवर फ्रंट पसंद आई है कि नहीं आई? आइयो देखा, हाथ पूछा करो कितना पसंद आई। तो वैसा का वैसा सुंदर दगी नाड़ी को 2 करोड़ रुपए खर्च करके विकसित। अब मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कहूंगा, मंत्री जी ने सरकार की इतनी उपलब्धियां बताई और वो दीपिका ने भी बताई, पर मुझे एक बात बताओ, ये उपलब्धियां सब किसकी बदौलत है? ये सब उपलब्धियां है अशोक गहलोत की बदौलत, राजस्थान के मुख्यमंत्री की बदौलत, कि कोरोना में जिसने 400 वीडियो कॉन्फ्रेंस की और राजस्थान के लोगों को जिंदा रखा। अब मैं अखबारों में पढ़ता रहता हूं, आपके कुछ सहयोगी बातें करते रहते हैं, मुख्यमंत्री को बदलो, परिवर्तन करो। अरे भाई,
आपकी पार्टी ने तो अभी चुनाव के जरिए अध्यक्ष का फैसला किया है, तो आप अपनी पार्टी के लोगों के जाकर के सलाह देना कि मुख्यमंत्री तो तब बने रहते हैं जब 101 विधायक हो। अब जब आपने चुनाव का फैसला किया है तो फिर हाथ खड़ा करवा देना, 101 आदमी अशोक गहलोत के साथ ही खड़े मिलेंगे। और उनको यह भी समझा देना कि ये 5 साल तो अशोक गहलोत पूरे करेंगे ही, ये जनता जनार्दन बैठी हुई है फिर से आशीर्वाद दे के अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसलिए इस मौके पर आप सब बच्चियों को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आप माताओं बहनों को भी विनती करता हूं, समय बदल गया है, बदले हुए समय के अनुसार बदल जाओ, नहीं तो पीछे रह जाओगे। हर लड़की और हर लड़का कम से कम कॉलेज तक पढ़ना चाहिए। और लड़कियों मैं तुमसे खास तौर पे कह रहा हूं, अपनी खुशियों के हिसाब से, अपनी इच्छा के हिसाब से जिंदगी जीना चाहती हो, अपने पैरों पर जरूर खड़ी होना। अपने ये बैठी हुई है नीरजा कुमारी, पति गुजर गए थे एक्सीडेंट में, कांस्टेबल बनी, फिर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनी और अब तहसीलदार। मैं जब तुम्हारी उम्र का था सिमगंज के स्कूल में छात्र संघ का अध्यक्ष होता था। 10वीं में भी अध्यक्ष में था, 11वीं में भी अध्यक्ष में था। घनश्याम 1 साल मेरा प्रधानमंत्री था, 1 साल इसका मामा कोमल का नारायण मेरा प्रधानमंत्री था हमारा। तो स्कूल के छात्र संघ का उद्घाटन करने देवी साई जी गोपाल लिया है, मैं 14 साल का था। मैंने तभी सोच लिया कि एक दिन मैं इसी की तरह स्कूल में उद्घाटन करने आऊंगा। आप देखिए, तो जो इस समय जो सोच लोगे, जो सपना बना लोगे, वो सपना आपका जरूर साकार होगा। एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करता हूं कि आंधियों से कह दो, आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहे, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा कर। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री महोदय ने भी अभी लोढ़ा साहब के बारे में जो बात कही कि आप विधानसभा में किस तरह से प्रश्न उठाते हैं और किस तरह से वहां बोलते हैं, मुझे एक शेर याद आ रहा है कि कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। अब मैं विद्यालय की बालिकाओं को आमंत्रित करूंगा, जन्नत एंड ग्रुप, टन 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 घंटी बजी, छोटी बालिकाओं का ये ग्रुप है, शीघ्र आए और अपना नृत्य भावना, तेरा नाम बोला थोड़ा पीछे रहिए।